एक लड़का होता है जिसे पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर उसकी खूब खातिरदारी करती है, उसे खूब मारती पीटती है। वह रोने लगता है, रोता है, चिल्लाता है और उससे मिलने एक लड़की आई होती है जो कि रिश्ते में उसकी बहन बताई जाती है, और साथ में एक लड़का आया हुआ होता है जो कि जेल में बंद हुए लड़के का दोस्त था। अब ये जेल में बंद हुआ लड़का कौन था? दरअसल जो जेल में बंद हुआ था उसका नाम बबलू था। किन कारणों से बंद था, कौन सी ऐसी गलती की थी उसने कि पुलिस ने उसे खूब मारा और ले जाकर जेल में बंद किया, और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया और उसे कोर्ट में पेश करके जज साहब ने उस जेल में बंद हुए लड़के को, जिसका नाम बबलू था, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई। अब बबलू 5 साल बाद जेल से बाहर आता है। अब उसने 5 साल अपने ज़िंदगी के सबसे कठोर, सबसे मुसीबत वाले दिन गुजारे थे। जैसे ही वह जेल से बाहर आता है बबलू बबलू एक पान की दुकान पर जाकर सिगरेट मांगता है और एक माचिस सिगरेट जलाकर वह बड़ी तसल्ली से सिगरेट का आनंद ले रहा था, उसे पिया। उसके बाद वो एक शराब की दुकान पर जाता है, वहाँ से कुछ ड्रिंकिंग करता है। शराब वराब पीने के बाद वह सीधे अपने बहन के घर आता है। उसकी बहन का नाम होता है सीमा। अब बहन के घर आते ही उसने देखा कि पहले उसकी बहन जहाँ पर रहती थी अब उसकी बहन वहाँ पर नहीं है। तो उसने पड़ोसी से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी बहन अब गिरजा नाम के एक हवेली में रहती है। वो गिरजा नाम की हवेली किस आदमी की थी, अब वहाँ वो जाता है, बबलू पूछताछ करता है तो पता चलता है कि बबलू का जो दोस्त था उसने ही बबलू की बहन से शादी कर ली है। अब बबलू का वह दोस्त बबलू का जीजा बन गया है। दरअसल ये जो बबलू का जीजा था इसने अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का एक बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस बड़े जोरों शोरों पर था। बबलू सीधा अपने जीजा के पास जाकर बोलता है कि तुमने मुझे लूट में अंदर करवाया था, वो जो 2 करोड़ रुपए की लूट की गई थी हम दोनों ने साथ में की थी। मुझे तो 5 साल की सजा हुई और तुम यहाँ अपना बिजनेस चलाए और उसी 2 करोड़ रुपए के बदौलत तुम घर में गाड़ी बंगला और अपना ये बिजनेस रन कर रहे हो। अब तुम्हारे बिजनेस में मुझे आधा हिस्सा चाहिए और मुझे मेरे 2 करोड़ रुपए चाहिए। यह बात सुनकर उसका जीजा बोलता है, बबलू अब तुम बदल रहे हो, हमारी डील जो है 1 करोड़ रुपए में तय हुई थी कि तुम जब जेल से बाहर आ जाओगे तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, तुम सही सलामत उसे लेकर अपनी एक हंसी खुशी नई जिंदगी जीने लगोगे। बट अब तुम अपने बात से पलट रहे हो। बबलू बोला, जीजा जी मैं जितना बोल रहा हूँ तुम्हें 2 करोड़ रुपए देने ही होंगे और अपने बिजनेस में आधा हिस्सा भी मुझे देना होगा। अगर नहीं दोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। फिर ये जो बिजनेस है ये तो चौपट होगा ही, साथ साथ तुम जेल में सड़ जाओगे, या फिर यूं कहें तो जेल में सारी जिंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी। अब उसका जीजा रात भर सोचता है कि 2 करोड़ रुपए उसने लूट की हमारे को दिए थे बट वो खर्च हो गए हैं, मैंने बिजनेस में लगा दिया और घर गाड़ी सब कुछ खरीद लिया। अब हमारे पास महज 1 करोड़ रुपए ही बचे हैं, वो मैं बबलू को देने के लिए तैयार हूँ। बट बबलू नहीं मान रहा है। यह सारी बात जो है अपनी पत्नी सीमा को बताता है बबलू का जीजा। फिर एक पुलिस ऑफिसर जो कि इस 2 करोड़ रुपए की लूट हुई थी इसकी तलाश में बबलू के पीछे अपना मुखबिर लगाता है, जिससे यह पता हो सके कि बबलू ठीक तरीके से तो नहीं कबूल रहा है कि वो पैसे कहाँ रखा है, बट बबलू का जो पार्टनर है सारे पैसे उसी के पास हैं। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर अपना मुखबिर बबलू के पीछे पीछे लगाता है। बबलू कुछ दूर पर जाकर उस मुखबिर को देखता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर उस मुखबिर को मारता पीटता है। वह जो पुलिस का खबरी मुखबिर था वह सीधे ही पुलिस इंस्पेक्टर के पास आता है और बोलता है, साहब मैं अब बबलू का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि वह अपराधी टाइप का व्यक्ति है, वह मुझे कब जान से मार दे। अभी तो महज उसने लात घूंसों से ही मारा है, हथमरा कर दिया है मुझे, बट कब वो मेरी जान ले ले इसका कोई मालिक नहीं है और ना ही आप मेरी जान के जिम्मेदार होंगे। वह बबलू का पीछा करने से मना कर देता है। तुरंत इंस्पेक्टर दूसरे आदमी को बबलू के पीछे लगाता है। अब पुलिस ऑफिसर बबलू को पुलिस स्टेशन बुलाता है और पूछता है कि बबलू जो तुमने 2 करोड़ रुपए की लूट की थी उसमें 3 हिस्से होंगे,
3 हिस्से यूं होंगे कि पहला हिस्सा तुम्हारा और दूसरा तुम्हारे पार्टनर का, तीसरा मेरा होगा और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, कानो कान किसी को कोई खबर भी नहीं होगी। अगर तुम यह बात मुझे बता देते हो कि वो लूट के पैसे किसके पास है और तुम्हारा पार्टनर कौन है। अब बबलू तो जानता था कि पुलिस से ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो दुश्मनी। किसी न किसी तरह वहां से बनाया और बोला, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इस शहर में सिर्फ महज एक छोटी सी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अब आप मेरे पीछे अपना मुखबिर लगा देंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि बबलू के पीछे पुलिस लगी है, तो कोई अपने घर में मुझे नौकरी भी नहीं देगा। अब पुलिस ऑफिसर वहां से गुस्सा होता है। वह बोलता है, बबलू ठीक है तुम जाओ, बट मेरा यह वादा है कि मैं तुमको 2 करोड़ रुपए की लूट अकेले ही नहीं हजम करने दूंगा, चाहे जैसे ही उसका 3 हिस्सा तो होगा जरूर। बबलू को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उसका जीजा उसे अपने बिजनेस में आधा हिस्सा तो देगा ही, साथ ही साथ 2 करोड़ रुपए भी देने वाला था। लेकिन बबलू का जीजा ये सोच रहा था कि बबलू अपने बात से पलट रहा है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और मैं अपने बिजनेस में उसे कोई हिस्सा भी नहीं दे सकता। अब बबलू के जीजा ने बबलू को मारने के लिए प्लानिंग सेट करी। उसने एक जावेद नाम के व्यक्ति को 20 लाख रुपए दिया और उसे बबलू को मारने के लिए कहा कि अगर 1 करोड़ रुपए में बबलू मानता है तो ठीक, नहीं तो टपका देना। जावेद जैसे ही बबलू को मारने के लिए जाता है, तुरंत ही बबलू उससे बोलता है कि जावेद तुम पैसे निकालो, मेरे जीजा ने जो तुम्हें दिए हैं 2 करोड़ रुपए वो तुम मुझे दे दो। तब जावेद ने अपनी पिस्टल निकालकर बबलू को जैसे ही मारने चला, वैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर वहां आकर उस जावेद को गोली मार देते हैं और बबलू की जान बचाते हैं। अब पुलिस इंस्पेक्टर और बबलू दोनों साथ मिल गए थे। अब अपने जीजा को ब्लैकमेल करते हैं दोनों और 3 हिस्सा लगाने को बोलते हैं। 3 हिस्सा उसका जीजा नहीं लगा सकता था क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, वह मजबूर था। उसने बोला कि मैं 3 हिस्सा तो करूंगा, बट साथ ही साथ एक लड़की है जिसका नाम जैकलीन था, जैकलीन को भी 1 हिस्सा देना होगा, इसलिए मैं 2 करोड़ रुपए का 4 हिस्सा करूंगा। अभी जैकलीन कौन थी? जैकलीन थी जिससे बबलू की बार में मारपीट हो गई थी। वह भी इस झूठ का पर्दाफाश करने वाली लड़की थी क्योंकि वह बोल रही थी, तुम लोगों की सच्चाई के बारे में मुझे पता है, अगर 4 हिस्सा नहीं किए तो मैं पुलिस को जाकर सारी बात बता दूंगी और जावेद की मौत कैसे हुई है ये भी मैं जानती हूँ। अब कहीं न कहीं ये तीनों मजबूर थे। आखिर में 4 हिस्सा करने के बाद भी जैकलीन अपना हिस्सा वहां से लेती है, चारों साथ में इकट्ठा होते हैं और वहां चली जाती है। बबलू बोलता है, जैकलीन तुम चलो, मुझे मेरे जीजा से कुछ पुराने हिसाब करने बाकी हैं, मैं वो हिसाब करके आता हूँ। जैकलीन जैसे ही अपना हिस्सा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वह सारी बातों का खुलासा कर देती है। तुरंत वहां से पुलिस की करीब 20 से 25 लोगों की टीम आती है और तीनों लोगों को, बबलू को और बबलू के जीजा और उस इंस्पेक्टर को भी अरेस्ट करती है और जेल भिजवाती है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्त।